2 गज की दूरी है जरूरी, घर में रहें, कोरोना से बचें। लेकिन कोरोना हर दावे को धता बताते हुए घरों में रहने वाले लोगों को टॉयलेट के जरिए भी हमला कर रहा है। देश में कोरोना का कहर तेजी से बढ़ रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल किसी से छिपा नहीं है। ये लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है। दरअसल कोरोना के बारे में शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा था ये किसी स्प्रे बॉटल से निकलने वाले पानी की तरह व्यवहार कर रहा है। कुछ फीट तक हवा में आगे बढ़ा और फिर गिर गया। लेकिन इस साल वैज्ञानिकों की धारणा ही बदल गई। उन्हें लगता है कि कोरोना वायरस डीओ की तरह यानी कि इत्र की तरह व्यवहार करता है। आपने थोड़ा स्प्रे किया और पूरा कमरा इससे भर गया। चिंता की बात यह है कि वायरस हवा में ठहर सकता है, जो हवा की गति के साथ आगे भी बढ़ सकता है और पीछे भी आ सकता है। अगर कोई मरीज एक कमरे में सबसे अलग रह रहा है तो इलेक्ट्रिक चिमनी के जरिए रसोई घर में ये वायरस किचन में पहुंच सकता है। और सिर्फ खतरा यहाँ तक नहीं है। अगर आप अपने अपार्टमेंट में रहते हैं और आपके पड़ोसियों को कोरोना हो जाए तो कोरोना आपके घर में भी घुस सकता है, वो भी टॉयलेट के जरिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि अपार्टमेंट्स में एक दूसरे से आसपास में रहने वाले लोगों को खतरा है, भले ही वो अलग अलग फ्लैट्स में रह रहे हो? वायरस के बालकनियां लांघने या फिर दरवाजों या सामने के मकानों की दीवारों के आसपास चक्कर लगाने के सबूत अब तक तो नहीं मिले हैं। लेकिन एक रास्ता है जहां से वायरस एक मरीज से पड़ोसियों के पास पहुंच सकता है, और ये रास्ता है टॉयलेट। डायरिया कोविड के सामान्य लक्षणों में शामिल है और मरीज के मल में वायरस का आरएनए यानी कि जेनेटिक कोड पाया जाता है। अगर वायरस मरीज के मल में जिंदा है और उसकी संक्रामक क्षमता बरकरार है तो सोचिए अगर मरीज मल त्याग के बाद फ्लश करता है तो फिर क्या होता होगा। दरअसल अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट में एक रिपोर्ट छपी है जिसके मुताबिक फ्लश करने से मल में बुदबुदाहट होती है और वायरस निकलकर हवा में मिल जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के टीएच चान स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में हेल्दी बिल्डिंग प्रोग्राम के डायरेक्टर ने ये बात कही है। उनका ये भी कहना है कि फ्लश करते ही प्रति क्यूबिक मीटर हवा में 10 लाख कण मिल जाते हैं। ये सही है कि इनमें सभी वायरस नहीं होते। ऑफिस या रेस्टोरेंट्स के टॉयलेट के बाद के उपयोगकर्ता पर खतरा बना रहता है। अगर आप ऑफिस जाते हैं या रेस्टोरेंट जाते हैं और वहां का पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो वहां पर भी कोरोना का खतरा बना रहता है। मतलब किसी संक्रमित ने टॉयलेट का उपयोग किया हो और फिर आप वहां गए हो तो आप पर संक्रमण का खतरा रहेगा। लेकिन सवाल यह है कि किसी दूसरे फ्लैट के टॉयलेट तक वायरस का संचार हो सकता है। वैज्ञानिकों ने हांगकांग में जब सार्स पहली बार सामने आया था उसका उदाहरण देते हुए समझाया है। दरअसल हांगकांग में एक 50 मंजिला इमारत है, अमोय गार्डन। 2003 में जब सार्स महामारी फैली तो इस बिल्डिंग में 342 निवासी बीमार पड़ गए और 42 लोगों की मौत हो गई। ध्यान रहे कि सार्स भी कोरोना वायरस के परिवार का ही है। वैज्ञानिकों को लगता है कि अमोय बिल्डिंग में वायरस प्लमिंग सिस्टम के जरिए फैला था। दरअसल सार्स से संक्रमित एक मरीज 14 मार्च 2003 को इसी बिल्डिंग में आया था। वो करीब करीब बीच के किसी मंजिल पर बने फ्लैट में गया। चूंकि उसे डायरिया था इसलिए उसने वहां के टॉयलेट को यूज भी किया। वो अपार्टमेंट में दोबारा आया और 19 मार्च को फिर से टॉयलेट का इस्तेमाल किया। कुछ दिन बाद ही सार्स संक्रमितों की बाढ़ आने लगी। न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित खबर के मुताबिक शुरुआती 187 संक्रमितों में 99 अकेले ई बिल्डिंग में रहते थे जहां संक्रमित व्यक्ति गया था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर केस पहले मरीज के फ्लैट के ऊपर के फ्लैट से मिले। यहाँ तक कि ग्राउंड फ्लोर पर तैनात बिल्डिंग मैनेजमेंट और सिक्योरिटी से जुड़े लोग भी संक्रमित नहीं हुए। कुछ मामलों में पाइप का एक दूसरे फ्लैट से मिला होना भी कोरोना वायरस के एक से दूसरे अपार्टमेंट में जाने का जरिया बन जा रहा है। साइंस मैगजीन की लेखिका जॉलिन कैसर ने चीन के गुआंजू की एक घटना के बारे में जिक्र किया है। जब कोरोना वायरस चीन में शुरुआती दौर में पैर पसार रहा था उस वक्त 15वें फ्लोर पर गुआंजू प्रांत में एक 5 सदस्यीय परिवार वुहान से लौटा था। पूरा परिवार वायरस से संक्रमित था। कुछ दिनों बाद उनके अपार्टमेंट की सीध में यानी कि 25वें और 27वें फ्लोर पर बने अपार्टमेंट्स के लोगों को भी संक्रमण हो गया। उस वक्त चीन में कठोरता से लॉकडाउन था। ये कहना मुश्किल है कि ये लोग बाहर से कोरोना वायरस लाए थे। चीन के वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च करनी शुरू कर दी। बाद में पता चला कि मरीज के फ्लैट से उनकी सीध वाली सभी फ्लैट्स के पाइप जुड़े हैं। इस वजह से वायरस एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। वैज्ञानिकों ने 15वें फ्लोर के एक अपार्टमेंट की ड्रेन पाइप से ट्रेस गैस छोड़ा और पाया कि वो गैस 25वें और 27वें फ्लोर के अपार्टमेंट वाले बाथरूम में निकली। और यही वजह है कि 25वें और 27वें फ्लोर के लोगों को कोरोना वायरस हुआ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि शहरों में बाथरूम पाइप से ही कोरोना फैल रहा है। इतना आपको जान लेना चाहिए कि किसी के मल में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होती तो वो पाइप के जरिए संचार नहीं कर सकता। चीन के गुआंजू की बिल्डिंग में जो हुआ उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि परिवार के सभी लोग कोरोना से संक्रमित थे। इस कारण टॉयलेट में वायरस की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई थी। भारत के महानगरों में जो अपार्टमेंट सिस्टम है और उनके कॉम्प्लेक्स में अभी ऐसा ही हो रहा है। इसकी आशंका खारिज नहीं की जा सकती। अगर एक अपार्टमेंट में कई लोग संक्रमित हैं तो संभव है कि वायरस उनके टॉयलेट के जरिए उनकी सीध में बने दूसरे अपार्टमेंट तक भी पहुंच रहा है जिनके पाइप जुड़े हुए हैं।
द लांसेट जर्नल में प्रकाशित एक लेख में लिखा गया है कि एक जगह अगर ज्यादा संख्या में संक्रमित रहेंगे तो वहां के वातावरण में वायरस काफी संख्या में मौजूद रह सकता है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टॉयलेट में यू आकार का ड्रेन पाइप होता है। इसमें पानी जमा रहने के कारण सीवर का गैस बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन जब ये ड्रेन पाइप सूख जाता है तो आपके बाथरूम में बदबू फैल जाती है। हांगकांग के एमॉय गार्डन में 2003 में टॉयलेट के जरिए वायरस इसलिए फैला था क्योंकि कई कई अपार्टमेंट के यू आकार वाले ड्रेन पाइप सूख गए थे। इस कारण गैस और कीटाणु नीचे के अपार्टमेंट से ऊपर तक पहुंच गए। तो आपको क्या करना है? अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहते हैं तो कोरोना वायरस को दूर रखने के लिए सबसे पहले बाथरूम समेत सभी ट्रैप में पानी भरें। अगर बाथरूम में दुर्गंध आती है तो चौकन्ना हो जाइए, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं से हवा लीक हो रही है। फ्लश करने से पहले टॉयलेट को ढक लें ताकि अगर आप संक्रमित हो तो आपके पड़ोसी तक वायरस ना पहुंचे। टॉयलेट में हवा के गुजरने का रास्ता जरूर बनाएं, यानी कि खिड़की या फिर एग्जॉस्ट फैन जरूर लगा हो। बाथरूम में हर सतह को नियमित तौर पर साफ करते रहें। और इसके अलावा आपको क्या करना है? अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपको फेस मास्क लगाए रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है।